के आने की खुशी में ना आज दोपहर में मैं सो नहीं पाई, जागती रह गई। जानती हो सुरभि, मम्मी हमारी दोपहर में जरूर सोती हैं। अगर हम लोग बचपन में मम्मी को डिस्टर्ब कर देते थे या उनको उठाने की कोशिश करते थे तो मम्मी को बहुत गुस्सा आता था। हाँ तो गुस्सा नहीं आएगा? दिन भर काम धाम करने के बाद जाते थे सोने के लिए, और घंटा 2 घंटा अगर नहीं आराम करते थे तो बीमार पड़ जाते थे, क्योंकि शाम को फिर काम करना है। सुबह से रात तक बच्चों, परिवार और पति की फरमाइश को पूरी करती थी। क्यों मम्मी जी, इस घर में नौकरानी नहीं थी क्या? सारे काम आप स्वयं करती थी? हाँ सर भी, घर के सारे काम मैं स्वयं करती थी। अच्छा मम्मी जी, घर के सारे काम आप स्वयं करती थी? हाँ बहू, घर के सारे काम मैं स्वयं करती थी। केशव, मुझे तो घर का काम आता ही नहीं है, मैं तो कभी किचन में ही नहीं गई हूँ, और मेरे घर तो हमेशा नौकरानी रहती थी, घर के सारे काम वही करती थी। हाँ हाँ सुरभि, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम कभी काम नहीं की हो और तुम्हें काम करना आता भी नहीं है। वैसे भी सुरभि, तुमको यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। भाभी है ना, भाभी हैं और मम्मी है, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मम्मी सब कुछ संभाल लेंगी, और मम्मी को पता है कि तुम्हें काम धाम नहीं आता है, तुम काम की ही नहीं हो तो करोगी कैसे। और सुरभि तुमको अच्छी बात बताएं, भाभी तो मम्मी से भी ज़्यादा काम करती हैं, पूरा घर वही संभाली है, सारे काम भाभी ही करती हैं। सुरभि, इसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम यहाँ खुद ही से रहो, और देखो तुम्हारे आने से ये घर कितना सुंदर लग रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। तो जाओ, तुम लोग थक गए होगे, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। ओ मम्मी जी, हम लोग थके नहीं है मम्मी जी, हम लोग फ्लाइट से आए हैं, और फ्लाइट में कोई थकान नहीं होती है। हाँ हाँ, हम समझ गए कि तुम लोग फ्लाइट से आए हो। हाँ हाँ। तो मम्मी, मेरा कमरा साफ करवाई हो कि नहीं? कैसा तुम्हारा कमरा साफ करवाना तो हम भूल ही गए। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, जाओ तुम लोग मेरे कमरे में रहो, और तब तक मैं तुम्हारा कमरा साफ करवा देती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी, जल्दी कमरा साफ करवा दो। चलो सुरभि, तब तक हम लोग मम्मी के कमरे में रहते हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कमरे जल्दी साफ करवाओ। बताइए मम्मी जी, किस लिए बुलाई हैं आप? सीता, हम तुमसे एक बात कहना तो भूल ही गए, तुम जाओ जल्दी से केशव का कमरा साफ कर दो, वो लोग आ गए हैं। लेकिन मम्मी जी, हम उन लोग का कमरा अभी साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किचन में खाना बना रहे हैं। सीता, हमें समझ जानते हैं, जाके सबसे पहले कमरा साफ करो, समझ गई? लेकिन मम्मी जी, हम सब्जी चढ़ाए हैं। हर बात पे बहस मत किया करो, जब हम कह रहे हैं कि जाके कमरा साफ करो तो किचन में सब्जी चढ़ाए हैं, सब्जी चढ़ाए, बंद कर दो जाके गैस बंद करके जाके कमरा साफ करके आओ, तो समय नहीं लगेगा। मम्मी जी, हमको साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे पहले बता दी होती तो हम कब का कमरा साफ कर दिए होते। हाँ हाँ, हम तो तुमको हर पट्टू की तरह पढ़ाते हैं, तब तुम करती हो। तुमको तो कॉमन सेंस है नहीं कि तुम्हारे देवर देवरानी आने वाले हैं और तुमको कमरा साफ कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम बैठी हो आराम से। मम्मी जी, हम बैठे नहीं रहते हैं, हम हमेशा काम ही करते रहते हैं। हाँ तो काम करने के लिए आई हो तो काम नहीं करोगी? बाहर वाले घर का काम करेंगे, खाती हो इस घर का, रहती हो इस घर में, तो इस घर का काम नहीं करोगी? काम तो करना ही पड़ेगा तुमको। अच्छा, हमसे बहस मत करो, हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं, जाके कमरा साफ करो, क्योंकि वो लोग मेरे कमरे में हैं। और एक बात और, चेहरे पे तुम्हारे 12 बज रहा है, जैसे लग रहा है बहुत दुख दिया जा रहा है, चेहरे पे थोड़ी खुशी लाओ, समझ गई? और हाँ, ये सामान भी उठा करके जाओ स्टोर में रख दो। ठीक है मम्मी जी, रख दे रहे हैं। मम्मी जी, कमरा साफ करती है। हाँ हाँ, सुन लिए, बहुत बड़ा एहसान किया मेरे पर, जाओ किचन में काम करो, और जब तुमको बुलाएंगे तो चली आ रहा करो, समझ गई? बहुत ज्यादा टाल मटोल मत किया करो, 4 बार बुलाओ तब सुनोगी, मुझे लगता है कान में तेल डाल के बैठी हो। ठीक है मम्मी जी, चले आएंगे। क्योंकि छोटी बहू बहुत बड़े घर से आई है, समझ गई? वो अपने घर में कोई काम वाम की नहीं है, और जॉब भी करती हैं, और तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो केशव की कमाई से ही ये घर चलता है, और अपने पति की कमाई तो तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। आज भी विनोद वही टिंकुआ के साथ रहते हैं, और तुम्हारे बच्चे जो आज अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, सब केशव की बदौलत। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम केशव और उसकी पत्नी सुरभि का ध्यान रखना, उसके कमरे की सफाई बहुत अच्छी तरह कर देना। ठीक है मम्मी जी, कर देंगे हम। और एक बात और, था चेहरे पे प्रसन्नता ले आओ, जैसे लग रहा है तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहा है। हर समय मुंह बना के मत रहा करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो काम तुम्हें ही करना है, तो खुशी से करो। मुंह बना के रो के धो के काम करोगी तो ये अच्छा नहीं है। तुम्हारी शक्ल को देख के लगता है कि जैसे तुम्हारा कोई उत्पीड़न कर रहा है, तुम्हें तो कोई असर ही नहीं होता है। सुन रहे हैं मम्मी जी, आपकी सब बात सुन रहे हैं। मम्मी जी, काम करते करते हम भी बहुत थक जाते हैं। ठीक है, जाओ खड़ी मत रहो, जल्दी खाना बनाओ। ठीक है
मम्मी जी। मम्मी जी मैं ये पूछने आई हूँ कि नाश्ते में क्या बनेगा? नाश्ते में आलू की कचौड़ी बना दो और आम की चटनी और थोड़ी आलू की सब्जी बना देना, क्योंकि केशव को आलू की और टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मम्मी जी प्लीज जल्दी से मेरा कमरा साफ करवा दीजिए। मम्मी जी मैं ना चाय पी रही थी, फर्श पे चाय गिर गया और मम्मी जी मुझे गंदगी तनिक भी नहीं पसंद है। प्लीज मम्मी जी जल्दी कमरा साफ करवा दीजिए, वरना मैं वहाँ बैठ भी नहीं पाऊंगी। ठीक है सुरभि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा कमरा साफ हो जाएगा। सीता जाओ पहले सुरभि का कमरा साफ कर दो, फिर नाश्ता बनाना। जाओ सीता, तुझे कह रहे हैं ना पहले कमरा साफ कर दो, फिर नाश्ता बन जाएगा और कमरा साफ करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जाओ। ठीक है मम्मी जी जा रहे हैं। भाभी जी एक बात कहें? हाँ कहो। रियली अब खाना बहुत अच्छा बनाती हो। और हाँ भाभी शाम को कुछ स्पेशल खाना बनाइएगा। ठीक है बन जाएगा। सुरभि ले जाओ इनको, अपना कमरा साफ करवा लो। ठीक है चलिए भाभी। हाँ चलिए। हाँ सीता बोलो कैसी हो? सीता बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बोले अब कैसे बोले, कौन सी बात कहे कौन सी बात ना कहे समझ ही नहीं आ रहा है। सीता बोलो, कोई परेशानी है क्या तुमको? नहीं कोई परेशानी नहीं है, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, दिन भर चकरखिन्नी की तरह काम करते रहते हैं, मम्मी जी को हमेशा खुश करने की कोशिश करते हैं, मम्मी जी के ताने सुनते हैं। सीता हम समझ गए तुम्हारी परेशानी, मेरा छोटा भाई आया है ना? हाँ हाँ मम्मी बता रही थी उनकी पत्नी भी आई होंगी तो तुम्हें काम ज़्यादा हो गया होगा। मैं काम करती हूँ, मुझे इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। हाँ हाँ सीता पूछो। क्या तुम एक कमरा वहाँ पे नहीं ले सकते हो? ले लो ना, तुम मुझसे शादी किए हो, तुम मेरी खुशियों का ध्यान नहीं रखोगे क्या? सीता मैं कमरा खोज रहा हूँ और बहुत जल्दी कमरा ले लूँगा। कब तक कमरा ढूंढते रहोगे? कब तक किसी पर बोझ बने रहोगे? कब तक मुझे हमेशा ताने सुनवाते रहोगे? थक गई हूँ। तुम जल्दी से एक कमरा वहाँ ले लो और मैं भी वहाँ पे कोई ना कोई काम करूँगी, हम दोनों मिलके घर का खर्च चला लेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगे। अगर तुम कमरा नहीं लोगे तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, अपने मायके में रहूंगी, क्योंकि अब मैं ताने नहीं सुन सकती। यहाँ सिर्फ मेरी जिंदगी नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। सुरभि पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, बड़े घर की है, घर का कोई काम नहीं करती है, फिर भी मम्मी जी उनसे बहुत खुश रहती हैं। मैं इतना काम करती रहती हूँ, मम्मी जी मुझसे कभी खुश नहीं होती हैं। सीता तुम परेशान मत हो, मैं इसी हफ्ते एक कमरा ज़रूर ले लूँगा। और तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी खुशियों का ध्यान नहीं रखता हूँ। मैं तुमको एक सप्ताह बाद यहाँ ले आऊँगा। और हाँ सीता अगर मान लो मैं तुमको लेने नहीं आया तो तुम बस पकड़ के चली आना, ठीक है? हाँ तो ठीक है, एक सप्ताह से ज्यादा दिन मत लगाना। हाँ सीता एक सप्ताह से ज़्यादा दिन मैं नहीं लगाऊंगा। बदलना कौन चाहता है जनाब, लोग यहाँ मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।